हेलो। देखो आज पढ़ते हैं क्या, क्रिया यानी कि वर्ब। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी क्रिया के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्या कहते, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, नाचना क्या है इसमें मुख्य क्रिया और है क्या है सहायक क्रिया। बच्चा दूध पी रहा है, पीना क्या है क्रिया हो गई, ठीक है। राजेश स्कूल जा रहा है, जाना क्या है क्रिया। गौरव बुद्धिमान है, क्रिया विकारी शब्द है। ध्यान रखने क्वेश्चन है, क्रिया क्या है विकारी शब्द है, इसके रूप में परिवर्तन हुआ करते हैं। अगला आता है धातु। किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसके अंत में ना लगा जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 संज्ञा, नंबर 3 विशेषण। धातु से लिख क्या है धातु, इससे क्या होगा लिखना। पढ़ क्या है धातु, मतलब क्रिया क्या बनेगी पढ़ना। संज्ञा से हाथ क्या है संज्ञा है, लेकिन हथियाना क्या होगी क्रिया हो गई, ठीक है। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। गौरव रोता है, रोना क्या है क्रिया, गौरव क्या है कर्ता, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। सांप रेंगता है, रेंगना क्या है क्रिया है, सांप क्या है करता है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। रेलगाड़ी चलती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे कि लजाना, सोना, होना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, ठगना, जीना, रोना, ठहरना, चमकना आदि। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो लिखता क्या होगा क्रिया और लेख क्या हो गया कर्म। तो क्या लिखता हूँ लेख लिखता हूँ, तो सीधा प्रभाव किससे पड़ रहा है कर्म पर पड़ रहा है। रमेश मिठाई खाता है, रमेश क्या खाता है मिठाई खाता है, तो मिठाई क्या हो गया कर्म हो गया। सीता फल लाती है, लाना क्या है क्रिया, फल क्या है कर्म, क्या लाती है फल लाती है। भमरा फूल का रस पीता है, पीना क्या है क्रिया, फूलों का रस क्या हो गया कर्म, तो क्या पीता है फूलों का रस, सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है कर्म पे। तीसरा आता है द्विकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें 2 कर्म होते हैं। जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दोबारा देखें, जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी, तो देना क्या है क्रिया, पुस्तक क्या है कर्म और श्याम क्या है कर्म, मैंने सर्वनाम। ध्यान रखें श्याम यह कर्म है। सीता ने राधा को रुपए दिए, देना क्या हो गया क्रिया, रुपए क्या हो गया कर्म, राधा भी कर्म और सीता क्या हो गई कर्ता। ऐसे वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। आगे देखिए, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है
वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप आए, आना क्या है? क्रिया है, एक ही क्रिया का प्रयोग है, सामान्य क्रिया। वह नहाया, कैसा सेंटेंस है? सामान्य क्रिया। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे गीता महाभारत पढ़ने लगी, लगना क्या हो गया? क्रिया हो गया, और पढ़ना भी क्या है? क्रिया हो गई। दो क्रिया आ गई ना, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। जैसे वह खाना खा चुका, चुकना क्या है? क्रिया, और खाना क्या है? क्रिया, और वह करता, मतलब दो क्रिया आ गई इसमें, तो इसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। आपसे पूछेगा बताइए वह खाना खा चुका में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, क्या है? तो आप बता देंगे संयुक्त क्रिया है। ठीक है। अगला आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने पद को नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। दोबारा देखें, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि हाथ क्या है? हाथ क्या है? संज्ञा। हथियाना क्या हो गया? क्रिया। लात क्या है? संज्ञा। लतियाना क्या हो गया? नाम धातु क्रिया। बात से बतियाना, लाज से लजाना, ये क्या हो गए? नाम धातु क्रिया। ये संज्ञा से बनी है। सर्वनाम से कैसे बनेगी? अपना क्या है? सर्वनाम है, और अपनाना क्या हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है। विशेषण से नाम धातु क्रिया। चिकना क्या होता है? विशेषण। कोई चीज़ चिकना होता है वो विशेषण है, तो इसकी विशेषता है कि वो चिकना है। लेकिन चिकनाना क्या हो गया? एक नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है। अगला आता है प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से देखें, प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। नंबर 1 प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। दूसरा होता है प्रेरित कर्ता, जो प्रेरणा लेने वाला होता है। ठीक है। जैसे ज्योति राधा से पत्र लिखवाती है, तो ज्योति क्या होगी इसमें? प्रेरक, और राधा क्या होगी? प्रेरित, क्योंकि प्रेरणा देने वाला कौन है? ज्योति। प्रेरणा लेने वाली कौन है? राधा। अगला देखते हैं। जैसे अजय विजय को जगाता है। अजय क्या हो गया? प्रेरक, और विजय क्या हो गया? प्रेरित इसमें। ठीक है। अगला आता है पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया के पूर्व में यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो सोना क्या होगा इसमें? पूर्वकालिक क्रिया। अभी उठाऊँ ना, तो क्या होगा इसमें? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। बच्चा दूध पीते ही सो गया। बच्चा दूध पीते ही सो गया, मतलब जैसे ही उसने दूध पे एक क्रिया के पूर्व दूसरी क्रिया हो गई। बच्चा दूध पीते ही सो गया। अगला आता है अपूर्ण क्रिया। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जैसे गांधी जी थे, आपसे कहा जाएगा गांधी जी थे, तो ये क्या है? अपूर्ण क्रिया है। तो आप बोलेंगे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, ये क्या हो गया? पूरक शब्द हो गया। तुम हो अपूर्ण है, तुम बुद्धिमान हो, अब क्या हो गया? पूरक शब्द हो गया।